हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल की दूसरी वीडियो पे। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं ज्ञान गॉसिप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अघोरियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि अघोरी होता क्या है। व्हाट इज अघोरी? जी हाँ, अघोरी हिंदू धर्म का वो संप्रदाय है जो शिव की भक्ति करता है और शिव की भक्ति के साथ साथ शिव के रुद्र रूप की भक्ति करता है, विच वी ऑल्सो कॉल एज द फेज ऑफ डिस्ट्रक्शन। शिव के रुद्र रूप की भक्ति करने के लिए ये बहुत कठिन तपस्या से होते हुए जाते हैं और इनका मकसद सिर्फ एक ही है, वो है मोक्ष। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अघोरी हिंदू धर्म के एक संप्रदाय जो शिव की भक्ति करते हैं और शिव के रुद्र रूप की भक्ति करते हैं, तो उनको पता लग गया। लेकिन इनके बारे में एक और ये माना जाता है कि ये ज्यादातर दिखाई नहीं देते, ये बहुत कम दिखाई देते हैं। ये इंसानी बस्तियों से दूर कई पहाड़ों में, जंगलों में वहां रह के अपनी तपस्या करते हैं, जहां एक आम इंसान रहने की सोच भी नहीं सकता। अब आप हमसे बोलेंगे कि शशांक, हमने तो देखा है अघोरियों को, हर जगह देखा है। तो इसमें एक डिफरेंस ये आता है कि दो टाइप के अघोरी आजकल होते हैं, एक असली और एक नकली। असली अघोरी आपको सिर्फ एक तो हमारा कुंभ, दूसरा शमशान घाटों में रात में, वो भी कभी कभी अगर आपका नसीब बहुत अच्छा हुआ तो आपको वो दिखाई देंगे। लेकिन जो नकली अघोरी हैं आजकल, वो आपको ऐसे ही इंटरव्यू देते हुए वगैरह वगैरह दिख जाएंगे। एक अघोरी इंसानी बसावट से बहुत दूर रहता है। चलिए इनके अघोरी बनने के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले ये अघोरी एक गुरु ढूंढते हैं, उसके बाद उस गुरु की पूजा करते हैं, उस गुरु को खुश करते हैं। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में गुरु को भगवान का स्थान दिया गया है, वैसे ही अपने गुरु को खुश करते हैं। इनके गुरु सबसे पहले इन्हें मानव कपाल लाने के लिए भेजता है। हम इसे मानव कपाल कहते हैं। इसको लाने के लिए अघोरी शमशान घाट में जाते हैं, वहां पे ढूंढ के लाते हैं और उसके बाद इस कपाल को एक कटोरी की फॉर्म में तोड़ते हैं और उसके बाद सारा खाना पीना उसी में करते हैं। अब आप सोचेंगे कि आम इंसान तो कपाल में खाना नहीं खा सकता, तभी तो वह अघोरी कहलाते हैं। इंसानी बस्ती और इंसानों से हट के कार्य करने वाले अघोरी होते हैं। उसी में खाना, उसी में पीना, यह अघोरी का एक तरीका है, अपना एक तरीका है, दुनिया से अलग। उसके बाद अघोरी वो करते हैं जो आम इंसान सोचता नहीं, जैसे शमशान घाट में रात को हवन करना, तपस्या करना, पूजा करना। कई बार हमने अघोरियों का इंटरव्यू मैंने देखा, तो उसमें अघोरी अपने मुंह से बोलते हैं कि रात में हमारे कई बार चारों तरफ भूत भी रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस चीज से कि एक तो इतना अंधेरा, एक तो शमशान घाट जहां पे मुर्दे जलाते हैं, वहां पे बैठ के रात में तपस्या करना एक आम इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सच्ची लगन चाहिए जो अघोरी में होती है। तीसरी सबसे बहुत जरूरी चीज, जब उनके गुरु को गुरुदक्षिणा देने का समय आता है और गुरु उनको दीक्षा देते हैं, तब गुरुओं ने यह माना है इंटरव्यू में कि उन्हें शिव जी के साक्षात्कार होते हैं और शिव जी के प्रेम में उन्हें ये दुनिया बेकार लगने लगती है और बेकार लगने की वजह से वो रोने लगते हैं। शिव जी के रूप को देख के वो अफसोस करते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों हैं। जिसे हम निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, उस निस्वार्थ प्रेम के पॉइंट तक वो उस जगह पहुंच चुके होते हैं जहां उन्हें ये दुनिया झूठी लगने लगती है। हम इतना तो समझ लेते हैं कि बहुत आसान है भगवान को समझना और रोना, और वो उसके बाद अघोरी बन जाते हैं, भैया बहुत आसान है। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते देने की। जैसे उनकी एक परीक्षा है अपना मूत्र पीना। समझ सकते हैं आप, अपना मूत्र पीना। कई अघोरियों ने यह माना है कि हमारी परीक्षा के बीच में हम मूत्र का सेवन करते हैं,
और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है। और लोग भी कहते हैं कि अघोरी तब तक एक अघोरी नहीं बनता जब तक वो अपना मूत्र नहीं पीता। कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, मानव मांस खाना। मानव मांस खाने के बारे में तो दूर, हम मानव मांस को सोच भी नहीं सकते कि कैसा दिखता होगा। वो उसे खाते हैं, और वो भी ऐसे नहीं, चिता में से निकाल के खाते हैं। और ये भी उनकी परीक्षा का एक पार्ट है। जब वो रात में तपस्या करते हैं तो उनके गुरु से मिले हुए निर्देश के अनुसार वो चिता में से मांस को निकालते हैं और उसे ही खाते हैं। इसलिए हम उन्हें कैनाबेलिस्ट भी बोलते हैं। कैनाबेलिस्ट वो लोग होते हैं जो इंसान खाते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा अघोरियों के बारे में। ये कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, इनका मकसद क्या है, इनकी दक्षिणाएं प्लस इनका सैक्रिफाइस। अघोरी की दुनिया बहुत बड़ी है। इतने डिटेल में अगर मैं आपको बताने लगूं तो शायद 100 वीडियो भी कम पड़ जाए। लेकिन जो पूरा एक सार मुझे समझ आया वो मैंने आपके सामने पेश किया। और इस सार के चलते मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी ये बातें और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं इस ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस आपको लाके देता रहूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।